पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को बंद कर दें। तो बाय पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डू यू मीन कि आप हेल्थ मिनिस्टर को भी अंदर नहीं आने देंगे? व्हाट डू यू मीन बाय कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद कर दें? क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या क्या पॉलिटिक्स आपके ऊपर नहीं है? क्या वो आपसे सुपीरियर नहीं है? डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब वो, और आपके लिए देसी घी लाएं और वो सब कुछ, आपको रिश्वतें सब कुछ, और आपकी बहुत इज्जत। देखिए, इज्जत कमाई जाती है। आप इज्जत कमाएं, इज्जत करेंगे। आप जहाँ पर खुद गलत हो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिक तक बातें आनी चाहिए। इनफैक्ट FIRs आपके खिलाफ भी होनी चाहिए। जहाँ पर आप गलत हो वहाँ पर आप अपना जो है शील्ड ले लेते हैं, वी आर डॉक्टर्स, वी आर क्रीम ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, वो आप लगातार पिछले दिनों से देख ही रहे हैं। और साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, वो GMC के अंदर जो है वो बंद होनी चाहिए। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट मुदस्सिर जरगर। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह का कहा जा रहा है, क्या कुछ इनका इस पर कहना है। सर, जिस तरह कहा यह जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, वो GMC के अंदर जो है वो बंद होना चाहिए, किस तरह से आप ये सब चीज़ें देखते हैं? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने ये मेडिकल कॉलेज एसोसिएट हॉस्पिटल जम्मू, ये मैं भी अभी देख रहा हूँ, इन्होंने ये अपनी तरफ से एक रेजोल्यूशन दिया है प्रिंसिपल को कि यहाँ पर जो है आप वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी और उसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद कर दीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे जहन में आते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, स्मूथ वर्किंग हो। क्या आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आपके अंदर कोई भी गलती नहीं है, कि आपके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है? कि अगर कोई अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई वीडियो बनाता है, जिस तरह से आप रीसेंट इंसिडेंट्स का ही देख लें, रीसेंट जो इंसिडेंट हुआ था 30th को, तो उसमें आप खुद ही देख लें, लोग तो आप आराम से जज कर पा रहे हैं कौन सही है कौन गलत है। तो अगर किसी ने वीडियो बनाई तो हमें ये भी तो पता चला कि आपके डॉक्टर्स विदाउट एप्रन थे, विदाउट यूनिफॉर्म थे। हमें ये भी तो उसके साथ साथ पता चला कि आपके डॉक्टर्स ने भी मिसबिहेव किया, और लोगों को ये भी तो पता चला कि FIR डॉक्टर्स के लिए नहीं, फिर उन्हीं लोगों के लिए हुई जो अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन कर रहे थे, उनके ऊपर FIR हुई। सबसे बड़ी बात मुझे आप ये बताएं, अगर आप लोगों का एक्सेस फ़ोन्स का, कैमरास का बंद करना चाहते हैं, तो क्या आप अपने फ़िलहाल फ़ोन्स और कैमरास बंद करेंगे? क्या हमने नहीं देखा कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर व्लॉगिंग करते हैं? क्या हमने नहीं देखा कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल व्लॉगिंग और लोगों को मेडिसिन देने के नाम पे व्लॉगिंग करते हैं? तो अपने ऊपर भी तो फिर वो जो है वो पैमाना रखिए। वो सिर्फ लोगों के लिए क्यों, वो अपने ऊपर क्यों नहीं? और क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचनी चाहिए? अगर कोई इनडिसिप्लिन कर रहा है, अगर कोई रिश्वतखोरी कर रहा है, तो क्या ये चीज़ें लोगों तक एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए? हाँ, जो सच में एरियाज़ है, जैसे आपके ऑपरेशन थिएटर्स हो गए या कुछ वार्ड्स हो गए, जिस तरह से फीमेल का जो होता है गायनी वार्ड होता है या इस तरह के कोई होते हैं, उनमें आप रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं। लेकिन एंटायर प्रीमाइसिस में इट इज़ इम्पॉसिबल क्या गलत है, अनजस्टिफाइबल है। आप किस तरह से एंटायर प्रीमाइसिस में जो है बैन लगा सकते हैं इन चीज़? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, आपने लिखा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को बंद कर दें। तो बाय पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डू यू मीन कि आप हेल्थ मिनिस्टर को भी अंदर नहीं आने देंगे? व्हाट डू यू मीन बाय कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद कर दें? क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या क्या पॉलिटिक्स आपके ऊपर नहीं है? क्या वो आपसे सुपीरियर नहीं है? आर दे नॉट अलाउड टू क्वेश्चन यू? क्या वो आपको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? क्या वो आपकी वर्किंग चेक नहीं कर सकते हैं? आर दे नॉट अथोराइज्ड लीगली टू डू दैट? आर दे नॉट अथोराइज्ड टू चेक योर वर्किंग? आर दे नॉट अथोराइज्ड टू चेक हाउ डॉक्टर्स आर फंक्शनिंग, how the machineries are? So they are allowed to do that, and they are not just allowed to do that. They can supervise you. They have the authority to supervise you. तो by such resolutions you just mean nothing. ये सब आप ये जो है ना, आप चाहते हैं कि आराम से वो पुराने ज़माने की तरह जाएं और लोग आपको बोलते रहें, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब वो, और आपके लिए देसी घी लाएं और वो सब कुछ, आपको रिश्वतें सब कुछ, और आपकी बहुत इज्जत। देखिए, इज्जत
कमाई जाती है। आप इज़्ज़त कमाएं, इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अगर कोई कुछ गलत कर रहा है और एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पर जिस तरह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और फिर सीएमओ जो जम्मू में थी उनकी तरफ से देखा गया कि मारपीट जो है एक अटेंडेंट के ऊपर की गई, सीधे हमला जो है उनके ऊपर किया गया, तो क्या लगता है जब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं फिर कार्रवाई है जो आम लोगों के ऊपर होती है? बिल्कुल, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है ना। इसीलिए तो ये इस तरह की रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं कि हम जो करें धड़ल्ले से करें। ये सब कबीर सिंह बनना चाहते हैं। इनने फिल्में ज़रा ज़्यादा देख ली हैं, तो दुनिया जो है कबीर सिंह के हिसाब से नहीं चलती है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। लोग फिल्में देख के आते हैं, बोलते हैं वकील साहब आपने तो बात ही नहीं की। अब उनको कौन समझाए कि एक आर्ग्यूमेंट की एक स्टेज होती है, उसी स्टेज पे जाके मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ, ना कि बस यहाँ से जाके ही सनी देओल की तरह बोल दूँ फाड़ दो ये कानून की किताबें। इसी तरह से एक वर्किंग है हॉस्पिटल्स की भी, जो सुपीरियर है दे हैव द अथॉरिटी, वो जाके चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। और जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, जब आप पेशेंट्स पे हाथ उठाते हैं, क्या हमने अब लाइव देखा है, अपनी आंखों से देखा है डॉक्टर्स को पेशेंट्स पे हाथ उठाते, थप्पड़ मारते, और क्या वो पेशेंट चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, वो दर्द से कर्रा रहा होता है, और ये आगे से चांटा मारते हैं। ये कौन सा तरीका है? और अगर आपको इन चीज़ों को कोई रिकॉर्ड कर ले और आपको प्रॉब्लम हो जाए तो ये तो बहुत गलत बात है। आपको प्रॉब्लम उन चीज़ों से होनी चाहिए, अगर कुछ गलत कुछ हो रहा है, आप जहाँ पर खुद गलत हो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिक तक बातें आनी चाहिए। इनफैक्ट FIRs आपके खिलाफ भी होनी चाहिए। जहाँ पर आप गलत हो वहाँ पर आप अपना जो है शील्ड ले लेते हैं, वी आर डॉक्टर्स, वी आर क्रीम ऑफ द सोसाइटी। क्रीम ऑफ द सोसाइटी कोई भी इधर हवा में नहीं आया है, सब क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, सब लोगों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, सब लोग को कॉन्स्टिट्यूशन बराबर की राइट्स देता है। डॉक्टर हैं आप, आपकी इज्जत आपके काम की वजह से है, ना कि आपके ये डिग्री की वजह से। आप जितना अच्छा काम करेंगे, आप जितना अच्छा लोगों के साथ बिहेव करेंगे, उस वजह से आप लोग आपकी इज्जत करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा मेरा, क्या GMCs के अंदर भी लैंडलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए और हर एक ऑफिस में करना चाहिए, और जितने भी मोबाइल फ़ोन, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो अदर स्टाफ वहाँ पर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जितने भी स्टाफ हो, उनको भी मोबाइल जो है GMC की प्रेमिसेस में ड्यूटी आवर्स में जो है वो टोटली बैन होना चाहिए? अगर इनका मतलब इस रेजोल्यूशन से ये है कि लोगों को आप एक्सेस बैन कर दीजिए मोबाइल फ़ोन्स की और कैमरास की, तो सबसे पहले इनको खुद को अपने मोबाइल फ़ोन्स और कैमरास त्याग देने चाहिए। और नंबर 2, इनको CCTV फुटेज एक इंच के लिए इंस्टॉल करने पड़ेंगे, अदर देन वॉशरूम्स एंड अदर देन ऑपरेशन थिएटर्स, जहाँ पर बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती हैं। इनको एक इंच के लिए CCTV फुटेजेस और CCTV कैमरास जो है रखने पड़ेंगे, ताकि अगर किसी भी इंसान की कोई कंप्लेंट हो तो वो कम से कम उस CCTV फुटेज को सिक्योर करके उसको उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सके, ना कि ये विदाउट अकाउंटेबिलिटी जाएं। ये इनका एक्चुअल में मीनिंग यही है कि हमें कोई इंटरफेयर ही नहीं करे, और विद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये चाहते हैं कि ऐसे पॉलिटिशियन ना आए जिनसे इनने ट्रांसफर्स करानी है वो आते रहें। अगर ये चाहते हैं कि एपॉलिटिकल रहें हॉस्पिटल्स, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं आए हो, तो कल को अगर LG साहब चले जाते हैं, कल को अगर चीफ मिनिस्टर चला जाता है, तो क्या ये उनको भी बोलेंगे कि हमें नहीं जी, पॉलिटिशियंस इधर नहीं चाहिए? आप उनको मना नहीं कर सकते हो। आप क्या कहते हैं, आप आराम से अपना काम कीजिए, इज्जत से अपना काम कीजिए, लोग आपको इज्जत देंगे। लेकिन जब आप भी इसी तरह से एग्रेसिव हो जाएंगे, लोगों के ऊपर हमले करेंगे, उनको थप्पड़ मारेंगे, तो लोगों ने तो अकाउंटेबिलिटी मांगनी है। लगता है आपको कि GMC के अंदर जिस तरह हमने भी अक्सर देखा है कि जो डॉक्टर्स है या जो भी खासतौर पैरामेडिकल स्टाफ है, वो PUBG, स्नैपचैट, रील्स, व्लॉगिंग जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर करते हैं, और वो उनके ऑफिशियल हैंडल्स पे भी खास तौर पर वायरल की होती है, और अदर जो भी वहाँ पर अटेंडेंट या जो भी पेशेंट होता है वो सारी चीज़ें वो मॉनिटर करता है। तो क्या लगता है कि ड्यूटी आवर्स में टोटली इनको भी बैन जो है मोबाइल फ़ोन्स होने चाहिए, और वहाँ पर लैंडलाइन का इस्तेमाल जो है करना चाहिए? किसी को भी कोई भी इमरजेंसी हो लैंडलाइन पे कॉल आनी चाहिए, और मोबाइल फ़ोन्स अपना जो है ड्यूटी आवर्स में टोटल बैन होना चाहिए। जी हाँ, अगर CCTV फुटेजेस, अगर CCTV प्रॉपरली इंस्टॉल होते हैं, प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, तो फिर सबको मोबाइल एक्सेस बंद हो जानी चाहिए। लेकिन चलिए, इनकी तो इमरजेंसी लैंडलाइन से रिजॉल्व हो जाएगी, इनको कोई इमरजेंट नेचर का कॉल आना हो वो लैंडलाइन से हो जाएगा। लेकिन जो आम इंसान है यार, उनकी भी इमरजेंसीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको, आजकल आपको पता है फ़ोन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, आपकी बैंकिंग के लिए, आपकी ट्रांजैक्शंस के लिए, आपकी हर वर्किंग के लिए मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। तो एक इंसान हॉस्पिटल में एक दिन भी चला जाता है, और 10-10 दिन भी और महीनों भी एडमिट रहता है, तो उसको फ़ोन का एक्सेस ना
देना, तो ये तो बिल्कुल अनरीज़नेबल है। अगर उसको भी कोई इमरजेंट कॉल आ सकता है। इमरजेंसी सिर्फ आपको नहीं होती, इमरजेंसी बहुत सारी नेचर्स की होती है। सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी ही इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। मुझे कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, मुझे कोई घर में कोई ज़रूरी काम हो सकता है जिसके लिए मुझे फ़ोन की एक्सेस की ज़रूरत है। तो लिहाजा ये लोगों को फ़ोन बंद कराना ये किसी भी हिसाब से जस्टिफाइबल नहीं है, टोटली अनजस्टिफाइड डिमांड है इनकी। तो लगता है आपको कि जीएमसी के अंदर भी डॉक्टर्स के ऊपर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी कि अगर वो भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ड्यूटी आवर्स में करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? अगर वो भी ड्यूटी आवर्स में रील्स या पबजी या अलग अलग गेम्स खेल के अपना टाइम पास कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? सर पेशेंट्स का क्या हाल है वो तो आप जान ही रहे हैं। राउंड लेने आते हैं तो जो इनके पास फ़िलहाल तो एक्सेस टाइम होता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती है कब टाइम निकालते हैं पबजी खेलने के लिए और क्या करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो इसीलिए तो हम कहते हैं, और कोई आम इंसान को कौन सी प्रॉब्लम है जब पुलिस स्टेशन में कैमराज अलाउड हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है, तो हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं? तो आम इंसान अगर कहीं कोई डॉक्टर कुछ गलत कर रहा है तो आम इंसान के पास ये बिल्कुल इजाज़त है, वो देख ले, वो कर ले, रिकॉर्ड कर ले। हाँ, लेकिन सेंसिटिव एरियाज़ पे ध्यान रखना है। कोई ऑपरेशन थिएटर में ना घुस जाए, कोई जैसे मैंने बोला कि किसी ऐसे वार्ड में ना घुस जाए जहाँ पे फीमेल्स हों या कुछ ऐसी कोई कंडीशन में। बट अदरवाइज़ तो ये अलाउड होना चाहिए और इनको भी अपना गेम्स वेम्स पे और ध्यान अपने काम पे ही ज़्यादा देना चाहिए। तो लगता है आपको जिस तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की, अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर्स जो एप्रन नहीं आज भी नहीं पहनते हैं, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल लीडर वहाँ पर आए तो तब एकदम से पहनते, तो तभी शायद इनका ये कहना है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, हम अपनी मनमानियाँ कर सकते हैं। ये बस ये चाहते हैं कि जब भी पॉलिटिशियन कोई आए तो हमें पहले अवेयर करके आए, ताकि हम पहले से ही सब कुछ ठीक कर दें। तो सरप्राइज़ विजिट का तो फिर कोई फ़न ही नहीं रहा। सरप्राइज़ विजिट तो कोई भी अगर पॉलिटिशियन आपके पास करेगा तो वो इसीलिए करेगा कि आप प्रॉपरली काम कर रहे हो नहीं कर रहे। वो तो सरप्राइज़ विजिट, नाम ही सरप्राइज़ विजिट है, तो वो क्यों आपको बता के आए? उन्हें तो देखना है भाई आप जनरल सर्कमस्टांसिस में काम कैसा करते हैं, ना कि जब हमने आपको अवेयर करके तो बच्चे भी अच्छे से होमवर्क करने लग जाते हैं, अच्छे से लर्न करने लग जाते हैं। टीचर इधर उधर भटका, पेरेंट्स इधर उधर भटके तो वो खेलने लग जाते हैं। तो इसी तरह से आपका भी हाल है। हम भी इसी सोसाइटी के रहने वाले हैं, हम भी देखते हैं हालात क्या है। ऐसा नहीं है कि आप 100% सही हैं। बेशक आप शायद एजुकेशन में आम लोगों से कुछ बरतरी हासिल आपको होगी, आम लोगों, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सब अनएजुकेटेड है, ऐसा नहीं है बाकी सब अनएथिकल है, ऐसा नहीं है कि बाकी सबको दुनिया का कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई पता ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें सबको इक्वल राइट्स देता है और पब्लिक प्रेमाइसिस में किस तरह से रहना है उसके लिए भी जो है हमारे पास कानून है, और उसी तरह से पब्लिक को भी बिहेव करना चाहिए और उसी तरह से डॉक्टर्स को भी बिहेव करना चाहिए। किसी को भी उससे एक्सेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की प्राइवेसी में खलल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, जहाँ तक बात आती है करप्शन की, जहाँ तक बात आती है काम चोरी की, तो वहाँ पर कोई भी वीडियो बनाए और उस पर कार्रवाई करे, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कहना था, क्योंकि लगातार आपने देखा कहा जा रहा है कि वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, वो जीएमसी की प्रीमिसेस में जो है वो बंद होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है बंद होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो है उन डॉक्टर्स के ऊपर भी खड़े होते हैं जो जीएमसी में बैठ के जो है ख़ास तौर पर मोबाइल चलाते हैं, जो जीएमसी में बैठ के स्नैपचैट या इंस्टाग्राम या फिर अलग अलग चीज़ें चलाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनका टाइम भी वहाँ पर पास होता है। तो इसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या डॉक्टर्स की ड्यूटी आवर्स में, जिस तरह प्राइवेट आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है ख़ास तौर पर डॉक्टर्स या अदर स्टाफ को अलाउड नहीं है, इसी तरह जीएमसी के अंदर भी डॉक्टर्स पे जो है मोबाइल फ़ोन जो है बैन होने चाहिए। इस सब को लेकर आपकी क्या कुछ राय होगी, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन साफ तौर पर कहा यह जा रहा है कि जीएमसी की प्रीमिसेस में मोबाइल फ़ोन्स की फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं हो सकती।